अच्छा जी। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के बारे में है। क्योंकि कल हमने पढ़े थे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस को, उनकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी की थी और न्यूमेरिकल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी किया था। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस है, इसमें स्टूडेंट्स को जरा कंफ्यूजन भी ज्यादा होती है, तो आपने जरा केयरफुली इसको देखना है। तो सबसे पहले टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इसके अंदर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। First is fixed overhead expenditure variance and second fixed overhead volume variance। ठीक है जी। अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को नॉर्मली हम, अगर आपको याद हो थोड़ा अपने प्रीवियस कोर्स में, स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते थे, स्पेंडिंग वेरिएंस। अच्छा जी, अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस में क्या है, हमारे पास वेरिएशन किस चीज की हो सकती है, आपने इसके मीनिंग्स तो समझना है। डिड द फिक्स्ड ओवरहेड कास्ट मोर और लेस देन एक्सपेक्टेड, कि फिक्स्ड ओवरहेड की जो एक्सपेंडिचर है, जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी अमाउंट है, जो आपने सोची हुई थी, एक्सपेक्ट की हुई थी, उससे कम हुई है या उससे ज्यादा हुई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मार्केट में जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, जो स्पेसिफिक कोई भी चीज आप अपने पसंद की लेने के लिए जा रहे होते हैं, एज्यूम कर रहे थे ये 50 रुपीज की मिल जाएगी। अब आप मार्केट में जाते हैं तो वो आपको हो सकता है 70 रुपीज में मिल जाए। ठीक है, तो आपका बजट था, एक्सपेंडिचर जो जहन में था, स्टैंडर्ड था, वो 50 का था बजट, लेकिन जब मार्केट में गए तो वो 70 था, तो आपके 70 जो है ना एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे क्या है, वेरिएंस और डिड कास्ट मोर और लेस। ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हमने क्या करना होता है बेसिकली, डिड द ऑर्गेनाइजेशन एब्जॉर्ब मोर और लेस ओवरहेड देन एक्सपेक्टेड। और इसको फर्दर समझने के लिए अगर आप ये देखेंगे, दो और इसको वेरिएशन में डाला गया है, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बेसिकली अगर आप अपने जो कार्ल ड्यूरी की बुक है उसमें हम इसको कहते हैं वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस, और इसको कहते हैं वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस, इस नाम से लिखा गया है। वही ये चीजें, वॉल्यूम वेरिएंस है बेसिकली, उसके रिलेटेड वॉल्यूम कैपेसिटी एंड वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस है। वॉल्यूम कैपेसिटी को देखें तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। ये चले पहले हम वॉल्यूम से देख लेते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस क्या होगा, बेसिकली आपने जो है ना बजट में रखा हुआ था कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करने हैं, ये मेरा बजट है, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने, प्रोडक्शन लेवल आपने 1 लाख का रखा हुआ था, जबकि एक्चुअली आपकी जो प्रोडक्शन है वो हो सकता है 90,000 पे आ जाए, हो सकता है 1 लाख से ज्यादा हो जाए, 1,05,000 हो जाए। तो ये वेरिएशन है वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है। अब वॉल्यूम कैपेसिटी और वॉल्यूम एफिशिएंसी में क्या है, वॉल्यूम कैपेसिटी में क्या है, डिड इम्प्लाइज वर्क मोर और लेस आवर्स देन एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम आवर्स में बात कर रहे हैं, या यूनिट्स में भी बात हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम आवर्स के पॉइंट से इसको समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, डिड इम्प्लाइज वर्क मोर और लेस आवर्स देन एक्सपेक्टेड। इम्प्लाइज ने, ये हम नहीं कह रहे कि इम्प्लाइज ने काम जो है कम आवर्स लगाए हैं या ज्यादा आवर्स लगाए हैं, ये नहीं कह रहे कि किसी एक चीज को बनाने में, हम सिर्फ ये कह रहे हैं उसके जो एफिशिएंट यानी प्रोडक्टिव आवर्स हैं, उसने कितने घंटे काम किया है, हम ये देख रहे हैं। हम उसकी एफिशिएंसी को नहीं चेक कर रहे इस पॉइंट पे कि उसने कितने यूनिट्स बनाए, जितने भी घंटे काम किए, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं उसने काम कितने घंटे किया है। ठीक है, इम्प्लाइज वर्क मोर और लेस आवर्स देन एक्सपेक्टेड। सपोज जैसे हम एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल जो फैक्ट्रीज के अंदर, जो इंडस्ट्रीज के अंदर ऑफिस आवर्स के अंदर जो आवर्स होते हैं वो 8 घंटे होते हैं। ठीक है, अब इम्प्लाइज अगर कोई 10 घंटे काम कर रहा है, प्रोडक्टिव आवर्स उसके 10 घंटे हैं, 10 आवर्स है, तो ये हम देखते हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना है, और उसी हिसाब से देखेंगे। अब अगर हम एफिशिएंसी के हवाले से देखें, अब ये देखते हैं डिड इम्प्लाइज वर्क फास्टर और स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, ये उसकी एफिशिएंसी है। घंटे उसने जितने लगे हैं, लेकिन उसने क्या काम स्लोअर किया है या फास्टर किया है, ये उसकी एफिशिएंसी लेवल का वॉल्यूम चेक किया जाता है। ठीक है, अभी हम इसके फार्मूलाज की तरफ आते हैं ताकि आपको इसमें न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आसानी से समझ आ जाए। ये फार्मूलाज है, एक्चुअल कास्ट यानी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट एंड बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। इससे हमें स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस मालूम हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल कास्ट
यानी उसको एक्चुअल कास्ट समटाइम्स हमें दे दी जाती है, समटाइम्स हमें एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट भी दे दिया जाता है, तो ये एक ही बात है। उसके बाद बजटेड आवर्स, हमने क्या कहा हुआ था, कितने घंटे हम काम करेंगे, और स्टैंडर्ड रेट, हमने हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट था वो क्या था, जिसे हम एफओएच अप्लाइड रेट भी कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसी तरीके से बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट के साथ तो ये हमारे पास एक ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, कि हमने एक्चुअली और आवर्स काम कितने किए और बजटेड के मुताबिक हमारा एफएच अप्लाइड रेट कितना था बजटेड आवर्स के हिसाब से, तो ये हमारे पास इन दोनों को जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये हमारा कैपेसिटी वेरिएंस आ जाता है हमारे पास, वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस। इसको वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस भी कह सकते हैं और कैपेसिटी वेरिएंस भी सिंपली कह सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में फिर ये चीज जो है ये कॉमन है बेसिकली, ये कैपेसिटी में भी और एफिशिएंसी में भी। एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये जो कुछ दो जो फार्मूलाज हैं कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, इसमें बेसिकली ये तीन फार्मूलाज हैं, एक क्योंकि कॉमन है इसलिए हमें ये तीन नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर हम इसमें से जो कॉमन है उसको निकाल दें, यानी ये अगर हम निकाल लेते हैं एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो हमारे पास क्या रह जाता है, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अगर हम ये दो फार्मूला इधर अलग लिख लें तो इनका जो रिजल्ट होगा वो टोटल वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। और अगर हम इनको स्प्लिट करके फर्दर फाइंड करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो फिर हम इनको दो हिस्सों में भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम कैपेसिटी एंड वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और जो अहम बात है कि हम एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, वो ये कि बेसिकली दो सिस्टम होते हैं कास्टिंग पे, मार्जिनल कास्टिंग, ये आपको बड़ा आसान सा चैप्टर नजर आता है समटाइम्स, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि जब आप पर यूनिट कास्ट निकालते हैं, पर यूनिट कास्ट, और इधर भी पर यूनिट कास्ट जब निकालते हैं तो इनमें फ़र्क क्या होता है। आप मटेरियल की कास्ट रखते हैं, लेबर की कास्ट रखते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट रखते हैं, मार्जिनल कास्टिंग, यानी ये ओवरऑल इसको वेरिएबल कास्टिंग भी नाम दिया जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में आप क्या करते हैं, मटेरियल भी रखते हैं, लेबर भी रखते हैं, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी रखते हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड का भी पार्ट इसमें रखते हैं पर यूनिट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, अब कहने का मतलब क्या है, जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होता है आप उसको क्या करते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में। रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप क्या करते हैं, अपने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी एक यूनिट के हिसाब से मेरा फिक्स्ड ओवरहेड इतना होगा। लेकिन मार्जिनल कास्टिंग में इस फिक्स्ड ओवरहेड के साथ हम क्या करते हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करते हैं, सीधा सीधा एक्सपेंस में डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम कास्टिंग में पीरियड कास्ट कहते हैं, यानी हम पीरियड कास्ट में डाल देते हैं, प्रोडक्ट कास्ट में नहीं डालते, यहाँ नहीं डालते, फिक्स्ड ओवरहेड को सीधा सीधा एक्सपेंस में डाल देते हैं। फिर अब ये बताने का सारा मकसद क्या है कि अब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग की जब हम बात करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड हमने प्रोडक्शन में डाल दिया है, प्रोडक्ट का हिस्सा बना लिया, यूनिट्स का हिस्सा बना लिया है, तो यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड्स के जो वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करेंगे वो भी एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, यानी जो ये वॉल्यूम वेरिएंस हम पढ़ रहे थे। क्यों वॉल्यूम के हवाले से, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हम किस चीज को कह रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अब ये फिक्स्ड ओवरहेड नंबर ऑफ यूनिट्स में क्योंकि एंटर हो रहा है तो इसके साथ इसका लिंक बन गया। जबकि यहाँ पर क्या है, मार्जिनल कास्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड को हम सीधा सीधा एक्सपेंस में डाल लेते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए जब हम मार्जिनल कास्टिंग यूज करते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड जो वेरिएंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा, ओनली एक्सपेंडिचर वेरिएंस। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट कि ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस यहाँ पे जो है ना सिर्फ कंसीडर होगा, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसके यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ लिंक ही नहीं किया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अपने अपने ध्यान में रखना है कि जब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की हम बात करते हैं तो बेसिक तो दो वेरिएंसेस हैं, एक एक्सपेंडिचर और एक वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का लिंक एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में होगा, जबकि
जो मार्जिनल कास्टिंग या वेरिएबल कास्टिंग है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस की बात होगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, बाकी ये बातें नीचे भी लिखी है, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इन मार्जिनल कास्टिंग। मार्जिनल कास्टिंग डज नॉट रिलेट फिक्स्ड ओवरहेड टू यूनिट कास्ट। ये वही बातें जो मैंने आपको कंसेप्चुअली समझा दी, ठीक है। तो ये मेन पार्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे देख लें। देयर इज ओनली वन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इन ए मार्जिनल कास्टिंग। Since fixed overhead costs are fixed, they are not expected to change when there is a change in the level of activity. क्योंकि मार्जिनल कास्टिंग में लेवल ऑफ एक्टिविटी या वॉल्यूम के साथ लिंक ही नहीं है किसी यूनिट्स का फिक्स्ड ओवरहेड के साथ, तो हम उसको छेड़ते ही नहीं, उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस को देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये उसका फार्मूला है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस कह लें इसको, ठीक है। मार्जिनल कास्टिंग में एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हमारे हुए लेस उसमें से बजटेड एक्सपेंडिचर जो हमने एफओएच का रखा हुआ था, फिक्स्ड एफओएच का, जब उनको हम आपस में एडजस्ट करेंगे तो हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दैट्स इट। ये अंडर मार्जिनल कास्टिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इन एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। बातें ऊपर वही लिखी है, तो इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कास्टिंग के थ्रू, और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। अब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का अगेन फार्मूला या तरीकेकार मेथोडोलॉजी वही है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेस बजटेड एक्सपेंडिचर, यानी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा स्पेंडिंग का, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड लेस बजटेड एक्सपेंडिचर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसके बाद जब हम वॉल्यूम पे आते हैं तो इसको अपने जरा और से देखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, ठीक है। जो वॉल्यूम वेरिएंस है, अब इसके साथ अक्सर आप देखते हैं कि जब आप फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, जिसे हम एब्जॉर्प्शन रेट भी कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट किस बेस पे आपने कैलकुलेट किया, मशीन आवर्स बेस पे किया, यूनिट्स बेस पे किया, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स बेस पे किया या किस बेस पे किया, ये डिपेंड करता है। जैसा आपका रेट होगा उसी हिसाब से फार्मूला हमने बनाना होता है। यूनिट्स के हिसाब से है तो पर यूनिट के हिसाब से एफओएच अप्लाइड रेट होता है, और अगर आवर्स में उसे कन्वर्ट किया था या आवर्स के हिसाब से उस रेट को कैलकुलेट किया था, तो फिर क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट आपका पर आवर के हिसाब से होगा। तो फार्मूला भी हम उसी हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो अब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और लेस बजटेड एक्सपेंडिचर जो हमने रखे हुए थे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होगा। इसके हम फार्मूलाज अभी पढ़ते हैं, इसमें आप परेशान ना हो। उसके बाद आर, अगर हमने घंटों में यूज किया था तो फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड रेट जिसे हम कह रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर स्टैंडर्ड आर, यानी या इनमें से या यूनिट्स बेस होगा तो ये चीज होगी, आर्स बेस होगा तो आर्स के हिसाब से हम बात कर रहे होंगे। बाकी बातें वही लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, क्योंकि ये वॉल्यूम वेरिएंस की हम बात कर रहे थे, वॉल्यूम के दो जो हमने उनको स्प्लिट किया था, उसमें हमने देखा था कि कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। जब हम कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैपेसिटी के अंदर उसका फार्मूला ये है, और जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो उसका फार्मूला ये है, ठीक है। अभी हम ये सारी चीजें थ्योरेटिकल बेस को कन्वर्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट में, ताकि हमें ये आसानी के साथ ये सारी बातें समझ आ सके, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है, फिर आपको ये सारी चीजें आराम से समझ आ जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 9, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर जे लिमिटेड फॉर पीरियड 4। बजट, ये डाटा हमारे पास बजटेड डाटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा होगा जी $22,960। यूनिट्स हम कितने प्रोड्यूस करेंगे बजट के हिसाब से, 6,560। द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस ईच यूनिट इज 2 आवर्स, यानी हमने ये बजट में कहा है कि हम एक यूनिट को प्रोड्यूस करते हुए 2 घंटे लगाएंगे, ठीक है। तब देखें ये आवर्स में बात हो रही है। अब बिसाइड्स दिस एक्चुअली क्या हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड जो प्रोडक्शन ओवरहेड से एक्चुअली कितने हुए 24,200, जबकि यूनिट्स हमने एक्चुअली कितने प्रोड्यूस किए 6460। लेबर आवर्स हमने कितने एक्चुअली यूज किए 12,600 आवर्स। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है,
If J Limited uses an absorption costing system, calculate the following. कैलकुलेट द फॉलोइंग. ठीक है, चले इसमें सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया जी, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर. अब देखिए जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट है जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट कहते हैं, ठीक है, वो किस चीज में पूछा गया, लेबर आवर्स के हिसाब से. तो मैं इधर साथ इसको वर्कआउट करूंगा, तो आप जरा देखते जाए वर्किंग के हिसाब से ये सारी चीजें आपको अभी समझ आ जाए. फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स. ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका फार्मूला है बजटेड फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड एफओएच की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बजटेड फिक्स्ड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड. अगर आप बी कम में थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराऊं तो बजटेड एफओएच लिखते थे और बजटेड कैपेसिटी लिखते थे, तो कैपेसिटीज यहाँ पे आर्स में है, बजटेड आर्स. ठीक है, अब जरा फर्दर हम इसको आगे लेके चलते हैं. बजटेड फिक्स्ड एफओएच अगर आप देखें तो ये आपके सामने है $22,960. अब हमें चाहिए बजटेड आवर्स, तो ये डाटा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये बजट्स के बारे में है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक. अब बजटेड हमें यूनिट्स तो दिए गए हैं, लेकिन बजटेड आवर्स हमें टोटल में नहीं दिए. तो बजटेड आवर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये देखें बजटेड जो हमारे पास यूनिट्स थे, हमने कहा था कि 6560 यूनिट्स बनाएंगे और हर यूनिट्स पे हमारे बजट के हिसाब से कितने घंटे लगते हैं, 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स हम इसको कह देते हैं. यानी ये 6000 मैं इधर लिख लेता हूँ, 6560 यूनिट्स बनाएंगे और हर यूनिट पे 2 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे. तो ये 22,960 डिवाइडेड बाय आवर्स, तो ये अगर मल्टीप्लाई करें ये क्या हमारे पास ये आंसर आता है 6560 इंटू 2 13,120. ठीक है, तो अब डिवाइड करके आंसर लेते हैं. तो ये आ रहा है जी $1.75 पर डायरेक्ट लेबर आर. ये इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपने इसके साथ लिखना होता है ताकि आपको पता चले कि ये रेट किस बेस पे आ गया हमारे पास. होपफुली यू हैव गॉट इट. 1.75 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये हमारा क्या हो गया बेसिकली एफओएच, जिसे अप्लाइड रेट कहते हैं. बेसिकली फिक्स्ड एफओएच की बात कर रहे हो, हमारा फिक्स्ड एफओएच अप्लाइड रेट या फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास होगी. उसके बाद पॉइंट बी में आते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा गया जी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. तो अपना इतिहास देखना है, इन चीजों को देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसका हमने एक्चुअली देखो ये यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर का था यहाँ पर देखिए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर में, इसमें हमने क्या लिखा था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेस बजटेड एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे हम यही चीजें लिखते हैं, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट पर आवर. अगर हमें ऐसी सिचुएशन की मैंने तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने हैं, 24,200. 24,200 और लेस हमने इसमें साथ लेस करना है या क्या लिखना है, बजटेड एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर. तो बजटेड एक्सपेंडिचर हमें ये उन्होंने दिए हुए हैं 22,200
960, ठीक है। और अगर ये ना दिए हुए हो तो तब हम इसे फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे भला? बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये मैं आपको करके भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब इसकी जरा कैलकुलेशन देख लें ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। बजटेड आवर्स जो है ना, हमने कैसे फाइंड करने हैं, ये हमने ऊपर किए भी थे। ये देखें, बजटेड यूनिट्स और स्टैंडर्ड आवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बजटेड आवर्स आ जाते हैं। ये ऊपर आप कैलकुलेशन जरा देखिए, ठीक है। यानी 6560 यूनिट्स हमने बनाने थे और हर यूनिट पे 2 घंटे लगने थे। ये हमारे बजटेड आवर्स बन गए। स्टैंडर्ड रेट मीन स्टैंडर्ड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट, ये हमने कैलकुलेट किया है 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, ये हमने कैलकुलेशन ऊपर की है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा आपके सामने कैलकुलेशन आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। हम करके भी देख लेते हैं। तो आर्स हमारे पास थे 13,120 इंटू 1.75, तो अब देखें 22,960। तो ये कैलकुलेशन आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट होते हैं चीजें। अच्छा जी, अब हमारे पास वेरिएंस की हम बात करते हैं, तो जो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है 1240। अब हमने इसको स्टेटस देना है एडवर्स और फेवरेबल। अब देखें, बजट के मुताबिक हमारे एक्सपेंडिचर ये होने चाहिए थे और ये एक्चुअली हमने 24,200, यानी हमारे जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है इट कास्ट्स मोर देन एक्सपेक्टेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट्स मोर देन एक्सपेक्टेड। सो अब हम इसे क्या कह सकते हैं, एडवर्स वेरिएंस, क्योंकि हमने ज्यादा पेमेंट कर दी। होपफुली यू हैव गॉट दिस पॉइंट। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस, इसको हम कह सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई चलें। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट सी, अभी हमारे पास बी भी होगी। सी में है जी फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है जी। तो हम इसको लिखते हैं जी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस जी। अच्छा जी, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस मैं आपको यहाँ पे पहले रिव्यू करा देता हूँ कि हमने यहाँ क्या लिखा है। ये देखें, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी के हवाले से ये हमारे पास कैलकुलेशन है। एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, actual hours worked into fixed overhead absorption rate per hour less budgeted expenditure। तो हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस आ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एम्प्लॉइज ने कम घंटे इस्तेमाल किए हैं या ज्यादा घंटे वर्कआउट किया है, ठीक है। इसको हम इस सेंस में अब लिख लेते हैं। एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट बेसिकली अगेन भूलना नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज का स्टैंडर्ड रेट, जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, जो हमने फार्मूला में कैलकुलेट किया है, ठीक है। और फिर बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या चीज़ है, अगेन ये देखें, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है। बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ बजटेड एक्सपेंडिचर की, ठीक है। अब ये सामने देख सकते हैं, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट किस चीज़ को कह रहा हूँ, बजटेड एक्सपेंडिचर को, ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब एक्चुअल हमने कितने घंटे काम किए, तो ये आप देख सकते हैं 12,600 आवर्स, 12,600 आवर्स, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट मेरा क्या है जो हमने कैलकुलेट किया है 1.75, ठीक है जी। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो है $22,050।
जबकि बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी ये सेम कैलकुलेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो है 22,960, ठीक है। अच्छा जी, अब बोलना नहीं यहाँ पे, अमाउंट को नहीं कंसीडर करना, हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। देखो बजट के मुताबिक हमें कितने अमाउंट्स की कैपेसिटी यूटिलाइज करनी चाहिए थी, चलो अमाउंट की बात नहीं करते। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये जो बनती है बात, ये क्या बनते हैं, बजटेड आवर्स बनते हैं। इसके जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 13,100 आवर्स बनते हैं, ठीक है, और ये 1.75, ठीक है। अब अगर आप देखें कि हमने घंटे लगाने चाहिए थे बजट के हिसाब से एम्प्लॉइज को 13,100, जबकि एम्प्लॉइज ने कितने घंटे लगाए, 12,600। उन्होंने कम कैपेसिटी अवेल की, कम काम किया, ठीक है। तो इसका मतलब है जब कम काम किया तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो पूरे उसमें एडजस्ट नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, एडवर्स वेरिएंस होगा ड्यू टू इम्प्लाइज वर्क लेस। तो ये डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 910 ठीक है। यानी कि उन्होंने घंटे कम यूटिलाइज किए तो हमारा एक्सपेंस को कवर कम किया, ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो ये है जी फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पे ये आपके सामने एफिशिएंसी की बात आ गई, ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये जो बात लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड रेट लिखा हुआ है, लेस एक्चुअल आवर्स इनटू फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, तो ये एफिशिएंसी। हम इसको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू एक्चुअल रेट। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास आ जाता है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ठीक है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जैसे हमने कल बात की थी, इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, तो एक्चुअल आवर्स हमने कितने काम किए, अब यहाँ पे देख सकते हैं 12,600, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 12,600 आवर्स इनटू एक्चुअल रेट पर आवर हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये तो हमें पता है कि एक्चुअल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रोडक्शन है वो यूज कितने में, 24,200, 24,200। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक्चुअल रेट पर आवर भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो रूटीन का हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन का पॉइंट होता है, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब एक्चुअल हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, वो ये है 6,460, 6,460 हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, और स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब है कि स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। हर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 आवर्स चाहिए थे, स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 आवर्स चाहिए थे। तो ये 2 आवर्स हमें यहाँ पे देखें, सर्कल मैंने ब्लू से किया हुआ है, देख लें, हर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 आवर्स चाहिए थे, ठीक है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6460 इंटू 2, 12,920। तो ये जो है ना मेरे पास आवर्स आने चाहिए थे 12,920, और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास गिवन है जो हमने कैलकुलेट किया था 1.75। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो हमारे पास जो आंसर आता है 22,610। अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा स्किप होगी,
यहाँ पर जो फार्मूला था वो मैंने एक्चुअल आवर्स यूज किए हुए हैं। एक्चुअल आवर्स की बजाय यहाँ पे यूज होने थे स्टैंडर्ड रेट, ये कॉमन रखना था, ठीक है, एफिशिएंसी के अंदर, क्योंकि अदरवाइज तो ये एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे होते रेट की। रेट हमने हमेशा कॉमन रखना है और आर्स के ऊपर बात करनी थी एफिशिएंसी के। आर्स उन्होंने लगाने कितने थे और लगाए कितने। अगेन जरा ये बात क्लियर कर लें, थोड़ा सा मिसिंग हो गया था कि हम रेट के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम एफिशिएंसी यानी आर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि आर्स लगाने कितना चाहिए थे और लगाए कितने, ठीक है। रेट इसलिए हमें यहाँ कॉमन रखना है, ये 1.75, ठीक है। 12,600 इंटू 1.75, ये आ जी हमारे पास 22,050। अब जरा यहाँ पर देखिए हम इसको फेवरेबल या एडवर्स कैसे कहेंगे। एक्चुअली हमने कितने आवर्स यूज किए, 12,600। स्टैंडर्ड के मुताबिक 6,460 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको आवर्स रिक्वायर्ड थे 12,920। अब आपने देखें क्या किया, कम आवर्स में ये प्रोडक्शन, क्योंकि 12,600 आवर्स आपने एक्चुअली काम किया और प्रोडक्शन क्या की, 6,460 यूनिट्स की। तो इन्हीं यूनिट्स को स्टैंडर्ड के मुताबिक उसने क्या कहा, कितने घंटे में करना आपको करना चाहिए, 12,920 आवर्स में। आपने क्या किया, कम घंटे लगा के ये काम कंप्लीट कर दिया। इट मींस आपने गुड काम किया, वेल इन टाइम काम किया। तो अब इसका मतलब है आपका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, फेवरेबल। अगर आप इनका डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास आ जाता है $560 फेवरेबल, ठीक है। चलिए रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। अब वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हमने पहले भी बात की, मैं इसको यहीं पे सम अप करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं आपसे बाद में ले लेता हूँ। देखो ये जो कॉमन चीजें हैं उसको निकाल दें, बाकी हम अपने पास एडजस्ट करते हैं। अब कॉमन क्या है, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, इधर भी एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, यानी ये चीजें निकाल लें तो पीछे रह क्या जाते हैं, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम को, बजटेड आवर्स इनटू बजटेड बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन तो हुई भी है, मैं जस्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, 22,960 और यहाँ पे 22,610, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाता है जी, देखिए 22,960 माइनस 22,610, तो ये आ जाता है जी 350, ये एडवांस आ जाता है।